नमस्ते। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भगवान की बाल लीलाओं के विषय में वर्णन किया। अब हम उसी क्रम में भगवान का उनके भक्तों के साथ में जो संबंध था, भगवान का भक्तों के साथ में निश्चल संबंध होता है, भाव का संबंध होता है, क्योंकि भगवान काया के सौंदर्य को नहीं, भाव सौंदर्य को देखते हैं, और भगवान भक्तों के भाव के अधीन है। तो उसी क्रम में हम दो स्तुतियों के विषय में चर्चा करेंगे। अ, आज हम कुंता माता और पितामह भीष्म की स्तुति के विषय में चर्चा करेंगे और स्तुति के सुंदर भावों को समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी कलयुगी बुद्धि की क्षमता नहीं कि महापुरुषों के भावों और भगवान के लिए प्रेम को उसके सही अर्थ में समझ सके। फिर भी हम इसका प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम अ, कुंता माता, जो भगवान कृष्ण की सगी बुआ है। तो भगवान कृष्ण जब परीक्षित महाराज की रक्षा करने आते हैं, तो जब वापस वे अपने निवास स्थल द्वारिका लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें माँ कुंता उनकी बुआ मिलती है, और भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि आपको किसी चीज की अगर आवश्यकता हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। तो उस समय जो कुंता माँ ने भगवान की स्तुति करी, उसे हम कुंती स्तुति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुंता माँ के भतीजे हैं, और श्रीमद् भागवत में अ, माता कुंता जो स्तुति करती है भगवान की, उस उन स्तुतियों में कई श्लोक हैं। उसमें से एक फ्रेज आता है, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। और इसी पूरा श्लोक है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य वीक्षणशः स्मरन्ति नन्दति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। इसका अर्थ है, भगवान जो आपकी कथा का श्रवण करता है, माँ कुंता भगवान से कहते हैं उस समय, इस श्लोक में, जो आपकी कथा का श्रवण करता है, गाता है या उसकी प्रशंसा करता है, ये सभी लोग तुरंत आपके चरण कमल का दर्शन करने के योग्य हो जाते हैं। और उन चरण कमलों के दर्शन से भव प्रवाह रुक जाता है, अर्थात संसार का प्रवाह रुक जाता है। संसार के जन्म मरण का चक्र, शरीर के पोषण की चिंता, शरीर में उत्पन्न होने वाले अनेक विकार, व्याधियों की चिंता, संबंधों की चिंता, धन की चिंता, ये सब भव प्रवाह है। ये व्यक्ति को भव प्रवाह में निरंतर बनाए रखते हैं, और भगवान के चरणारविंद के दर्शन से भव प्रवाह रुक जाता है। उसके पश्चात भक्त के जीवन में केवल एक ही प्रवाह शेष रहता है, और उसका नाम है भागवत प्रवाह। यदि आप महाभारत में कुंती माता के चरित्र को पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि उनके जैसा धैर्यवान, स्थिरता वाला और विश्वास वाला कोई भी दूसरा पात्र नहीं है। उन पर कई विपत्तियां आई, पर उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, जबकि वो उनकी सगी बुआ थी। माँ कुंता भगवान की, उन्होंने कभी उनकी शिकायत, किसी भी चीज की शिकायत, किसी भी विपत्ति की शिकायत भगवान से नहीं की। जैसा कि अगर हम इसको अपनी अभी के संसार से अगर रिलेट करें, तो अगर किसी का भाई चीफ मिनिस्टर बन जाए, है ना, किसी स्टेट का, तो उसका वो बहुत लाभ उठाता है। तो यहाँ पर जो कुंता माता है, उनके जो भतीजे हैं, वो स्वयं भगवान जगदीश, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण है। फिर भी उन्होंने कभी उनसे किसी भी दुख के विषय में शिकायत नहीं की। माँ कुंता कहती है, हे कृष्ण, मेरे जीवन को दुखों से भर दो। और शिकायत तो उन्होंने नहीं की, और उल्टा वो कह रही है भगवान से, हे भगवान, मेरे जीवन को आप विभिन्न प्रकार के दुखों से भर दो। और इस विषय में जो कुंती स्थिति में जो श्लोक आता है वह है, विपद संतुताः शश्वत्र तत्र जगद्गुरु भक्तो दर्शन यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। अब यहाँ पर जो फ्रेज है, अपुनर्भव दर्शनम, इसका अर्थ है, माता कुंता क्यों दुख मांग रही है यहाँ पे। कभी कभी मनुष्यों में आत्मपीड़न की भावना उत्पन्न हो जाती है ना, सेल्फ सपोर्टर्स जिसको बोलते हैं, मतलब खुद को ही हानि पहुंचाने की भावना। क्या वो इस प्रवृत्ति के चलते माता कुंता दुखों का मांग रही है? वो तो एक मानसिक रोग है। पर माता कुंता जो यहाँ पे दुख मांग रही है, उसका कारण कोई मानसिक रोग नहीं है। उसका, उनका कोई दुख से प्रेम नहीं है। माता कुंता का, हर प्राणी को सुख की अभिलाषा होती है, तो फिर वह दुख क्यों मांग रहे हैं भगवान से? वो भगवान से दुख परम सुख की प्राप्ति के लिए मांग रहे हैं। बिकॉज माँ कुंता ने देखा, जब जब हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आई, उनके ऊपर जब जब भी कोई विपत्ति आई,
तो उनकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण दौड़कर उनके पास चले आए। तो इन सब विपत्तियों ने भगवान का दर्शन कराया, भगवान से उनको मिलाया। और भगवान का दर्शन कैसा है? अपुनर्भव दर्शनम, जिसका अर्थ है एक बार जिनका दर्शन हो जाए उसको इस संसार में पुनः बार बार आना जाना नहीं पड़ता। तो जब जब दुख आया तो श्री कृष्ण तुम दौड़ कर आए हमारी रक्षा करने, और दुख गया तो तुम भी चले गए। तो कुंता माता ने यहाँ कहा कि यदि विपत्ति में ही आप रहते हो तो विपत्ति हमेशा हमारे जीवन में रहे, ताकि तुम भी हमेशा हमारे साथ रहो। तो वह दुख से प्रेम नहीं करती, वह प्रेम करती है श्री कृष्ण से। वह चाहती है कि श्री कृष्ण का सदैव सानिध्य रहे। इसलिए कहा गया कि वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए। उस सुख पर पत्थर पड़े जिस सुख से अगर भगवान का विस्मरण हो जाए, भगवान हृदय से चल जाए, वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की कि पल पल राम बजाए। वो दुख ज्यादा अच्छा है जो हमें हर समय भगवान का स्मरण दिलाते रहे। और इसी के क्रम में मुझे एक नीम करोली बाबा का एक कोट याद आता है। उन्होंने एक बार उनके किसी भक्त को समझाया था। उसमें वो कहते हैं कि मुझे आई लव सफरिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स मी क्लोजर टू गॉड। मुझे दुख पीड़ा पसंद है बिकॉज ये मुझे भगवान की ओर अधिक निकट ले जाती है। और कुंता स्तुति में सबसे प्रथम श्लोक है जिसमें भगवान के रूप सौंदर्य का, भगवान की प्रकृति का, भगवान के विभिन्न नामों का माँ कुंता वर्णन करती है। उसमें सबसे प्रथम श्लोक है नमस्ये पुरुषम त्वद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। इसका अर्थ है कि भगवान जो अलक्ष्य है, जिनका आप लक्ष्य साध करके जिनको नहीं पा सकते, बिकॉज वह बुद्धि वाणी और तर्क से परे है। आपके विषय में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना, क्योंकि अनुमान लगाना मतलब वहां पे आपके थॉट्स इंक्लूडेड, आप विचारों से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप समस्त जीवों के भीतर एवं बाहर संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त हैं। तो भगवान के विषय में प्रथम श्लोक कुंता माता उनके विस्तार को और भगवान की प्रकृति को समझाते हैं। उसके पश्चात के श्लोकों में यही वर्णन है कि जो भी इंद्रियों से जाना जा सकता है, इंद्रियों से जो कुछ जाना जा सकता है, आप उसके अंदर भीतर व्याप्त रहते हैं। आप माया के पर्दे में ढके हुए हैं। तो मतलब उस समय की बात है जब कुंता माता उनको साक्षात देख सकते थे भगवान को सामने। मैं कैसे जान सकती हूँ, मैं तो आपके सामने अबोध हूँ। नट जैसे स्वांग रचकर दूसरा वेश धारण कर लेते हैं, उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है, उसी प्रकार जो भगवान नारायण है, जो प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है, वो भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार से सामने आते हैं तो मूढ़ व्यक्ति जो होते हैं वो उनको उस रूप में पहचान नहीं पाते हैं। और एक अगले श्लोक में माता कुंता कहती है कि उनके जो भी भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे यदुवंश में जन्म लिया और दैत्यों का संहार करने के लिए, ब्राह्मणों, गो आदि की रक्षा करने के लिए भगवान ने जिस प्रकार से जन्म लिया, वो उन सब जीवन वृतांत के विषय में वो वर्णन करते हैं। सो मेरा जो एम्फेसिस था वो इन्हीं कुछ श्लोकों पे था, बिकॉज इसमें बहुत ही एक दैन्य भाव जो होता है भगवान के आगे, बिकॉज भगवान को हम एक और नाम से बुलाते हैं दीन बंधु। तो अगर दीनता नहीं है तो वहां पे भक्ति नहीं आ सकती है। अगर किसी में घमंड है, अगर किसी प्रकार का, तो वहां पर भक्ति उस व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकती। इस विषय में एक और श्लोक यहाँ पर है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि जिसका घमंड ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने से और विद्या तथा संपत्ति के कारण से जिसका घमंड बढ़ गया है, वह जीव आपका नहीं हो सकता। क्योंकि आप केवल उन्हीं लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है, मतलब जिनमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है। भगवान के द्वारा जो भी हमें मिला है, जिस भी प्रकार की बुद्धि मिली है, संपत्ति मिली है, विद्या मिली है, अच्छे कुल में अगर जन्म मिला है, तो वो सभी का एक ही प्रयोजन है कि नारायण स्वरूप जो प्रकृति है, जो भी जीव हैं दूसरे हमारे, उनकी सेवा में उस धन को, विद्या को लगाया जाए, है ना। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो इस विषय में अगर जिसका हृदय अहंकार से रहित है, भगवान केवल उन्हीं उन्हीं को दर्शन देते हैं, अन्यथा नहीं। और एक अन्य श्लोक में लिखा हुआ है कि आप स्वयं में विहार करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले हैं,
और संसार में विभिन्न चीजों में द्वैत भाव है। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकरा कर क्या हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं एक दूसरे के, परंतु भगवान का स्वभाव ऐसा है कि उनमें सब समाहित है। वह अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है, सबके नियंता है, काल रूप है, परमेश्वर है। और भगवान स्वयं में ही विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से कुंता स्तुति यहाँ पर समाप्त होती है, और हम भीष्म स्तुति के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भीष्म भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह जो थे वो भगवान के परम भक्त थे, और भगवान से उनका बहुत स्नेह था। तो क्योंकि वो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, तो अंत में जब भगवान उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं उनकी मृत्यु के समय, जब वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, बाणों की शैया पर, तो वे भगवान की जो स्तुति करते हैं उसी को हम भीष्म स्तुति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं पूरे युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं भगवान से शस्त्र उठाकर रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो भीष्म प्रतिज्ञा, हम ये फ्रेज बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं कि भीष्म जो भी प्रतिज्ञा लेते थे उसे पूरा करते थे। अब वो भगवान भगवान के प्रिय भक्त थे भीष्म पितामह, तो भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा न टूट जाए, उनका नाम कलंकित न हो, इसलिए भगवान ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठाया। इस विषय में भी भीष्म स्तुति में आता है। तो भीष्म स्तुति का जो प्रथम श्लोक है वो इस प्रकार है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिन्द्रि हर्तु प्रकृति मुपेयिषयद्व प्रवाह। इसका अर्थ है, अब मृत्यु के समय वह अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनाएं अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो। अब ये भीष्म पितामह को मृत्यु के समय चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन क्यों दिए? बिकॉज उनका पूरा जीवन जो था, पूरा जीवन एक तपस्या था, है ना। उनकी जो प्रतिज्ञा, अपनी अपन जो प्रतिज्ञा लेते हैं, अपन जो बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर चलना। वही बात जो हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं, मन क्रम वचन, है ना, मन क्रम वचन जिसका एक है उसकी ऊर्जा अलग होती है। तो वह शरीर भगवान के दर्शन के लिए उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह का जो ये चरित्र है वो अंत में भगवान के दर्शन करता है, और उन्हीं साधनों से जो उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत किए, उनसे उनका जीवन, उनसे उनका जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम ददाने वपुरल ककुला ननाद्यम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। अब विजय सखे माने, यहाँ पर विजय सखे यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म को भी मालूम था कि युद्ध श्री कृष्ण जिसकी साइड है वही जीतने वाला है। तो उन्होंने पहले ही उनको अर्जुन को कैसे संबोधित किया है? अर्जुन को उन्होंने संबोधित किया है विजय सखे कहकर। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, तमाल एक वृक्ष होता है, वो डार्क उसका कलर होता है, उसी के बाद ही भगवान का जिनका रंग है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल वर्ण के समान है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता है और कमल सदृश मुख पर गुंगराली हल्के लटकती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो, ऐसा भीष्म पितामह मृत्यु के समय प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर एक अन्य श्लोक जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हाँ, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसेनिका युरक्षणा ऋतवती पार्थ सके रतिर्ममास्तु। अब यहाँ पर भीष्म पितामह इस श्लोक में बोलते हैं कि जिस प्रकार मित्र धर्म का पालन किया भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, अर्जुन के भगवान सखा थे, तो जिस प्रकार से अर्जुन के सारथी बनकर भगवान युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं रथ लेकर के बीचों बीच, अर्जुन की एक तरह से कह सकते हैं कि रक्षा के लिए, तो उनके समान कोई भी मित्र नहीं है इस सृष्टि में जिन्होंने अर्जुन का हर प्रकार से साथ दिया है। और अर्जुन की तरफ होने से ही कौरवों की मृत्यु निश्चित हो गई थी। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाधिक मुखस्य दोष बुद्धया कुमति महरदात्म विद्याय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया को हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों से बस से विमुख हो गया। तो उस समय भगवान ने गीता का उपदेश देकर जो अर्जुन का असामयिक जो अज्ञान था उसको नष्ट किया, और भगवान ने उन्हें कर्म का संदेश दिया। तो ये सारे श्लोकों में
भीष्म, पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के रूप सौंदर्य और उनके चरित्र का वर्णन करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जो अंतिम श्लोक है। तमी मम भजम शरीर भाजाम हृदय हृदय आत्म कल्पितानाम प्रतिदृश्यमीव नैकधार्कम एकम समति गतोस्मि विदूत वेद मोह। इसका अर्थ है कि जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक ही हैं और सबके हृदय में विराजमान भगवान। उन्हीं इनसे कृष्ण भगवान को मैं वेद भ्रम से रहित होकर प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से हमने कुंता स्तुति और भीष्म स्तुति के विषय में चर्चा करी और भगवान का भक्तों से कैसा निश्चल संबंध होता है वह समझने का प्रयास किया। जय श्री कृष्ण। आज तो उत्सव है ना, जन्मोत्सव। अब कि फिर भ्रम में पड़ गए कि किसको पूजें। कृष्ण को पूजें, माखन लाल को पूजें, कि कुंती के आराध्य को पूजें, कि भीम के आराध्य को पूजें, कि कृष्ण के सखा को बस, कि अर्जुन के सखा को पूजें, कि किसको पूजें। क्या कहें इनको? माखन चोर कहें, नंद किशोर कहें, मनमोहन कहें या घनश्याम कहें। देवकी माँ ने जन्म दिया और मैया यशोदा ने पाला, तू गोकुल का ग्वाला बिंद्रा बन गया बंसरी वाला। आज तेरी बंसी फिर बाजी मेरे मन के धाम रे, कितने तेरे रूप रे कितने तेरे नाम रे। माखन चोर, नंद किशोर, मनमोहन घनश्याम रे, कितने तेरे रूप रे कितने तेरे नाम रे। काली नाग के साथ लड़ा तू जालिम कंस को मारा, बाल अवस्था में ही तूने खेल ये खेला ये सारा। तेरा बचपन तेरा जीवन जैसे एक संग्राम रे, कितने तेरे रूप कितने तेरे नाम रे। तूने सबका चैन चुराया ओ चितचोर कन्हैया, जाने कब आए देख रहे यशोदा मैया। व्याकुल राता ढूंढे शाम न आए, हो गई अब शाम रे, कितने तेरे रूप कितने तेरे नाम रे। तो स्वयं कृष्ण जिनके जिनके अधीन माया है, ये हमें आश्चर्यचकित करने में कभी पीछे नहीं रहते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। कृष्ण अद्भुत है, कृष्ण अकल्पनीय है, कृष्ण परम पुरुष यूं ही नहीं कहे जाते। और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि संसार के सभी संबंध भाव प्रधान हैं। भाव के बिना ना तो जगत में विषयों की सिद्धि प्राप्त होती है और ना आध्यात्मिक जगत में ही। क्योंकि भाव में दृढ़ संकल्प होता है, अपने इष्ट और उद्देश्य के प्रति सुनिश्चित आस्था एवं आसक्ति भी होती है। यह आसक्ति जब भौतिक वस्तुओं में हो जाए तो वासना का रूप धारण कर लेती है, और जब आसक्ति भगवान की प्रीति प्राप्त करने में हो जाए तो वो शुद्ध शुद्ध भक्ति के रूप में परिलक्षित होती है। तो आइए आज भगवान के एक और स्वरूप के बारे में चर्चा करें, भगवान के मैत्री भाव के बारे में चर्चा करें। आइए आज जन्माष्टमी के दिन भगवान को फिर से सखा बनाएं। संसार में मित्र का भाव बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें त्याग की प्रधानता रहती है। वैसे निष्काम भाव का त्याग लोकाचार में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, क्योंकि संसार के सभी संबंध स्वार्थ के भित्ति पे तो टिके हैं, और वह स्वार्थ भी बालू के ढेर पे ही तो आश्रित है। यथार्थ मित्रता वह शुद्ध संबंध है जो दो प्राणियों के मध्य पनपता है और दृढ़ से दृढ़तर होता है। शुद्ध भाव या प्रेम अथवा संबंध में देना ही देना होता है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जिस मित्र के हृदय में अपने मित्र के दुख को देखकर दुख उत्पन्न ना हो, वह मित्र मित्र हो ही नहीं सकता। ऐसे मित्र को देखने से ही बड़ा पाप लगता है, अर्थात ऐसे मित्र की
व्यवहार में मित्रता को त्याग कर देना चाहिए। जे ना मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं में शुद्ध मित्रता का स्वरूप प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण उनके विशेष मित्रों में से एक थे। जिनके लिए उन्होंने युद्ध में हताहत होने की चिंता न करते हुए सारथी बनना स्वीकार कर लिया। स्वयं परम ब्रह्म उन्हें सारथी बनना स्वीकार कर लिया। मित्रता के निर्वहन के लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्यों सारथी बनूं, मैं तो द्वारकाधीश हूं। उनके दूसरे विशेष मित्र थे ब्राह्मण सुदामा। सुदामा लोक दृष्टि से अति दरिद्र तो थे, परंतु कृष्ण प्रेम के धन से उनका हृदय ओतप्रोत था। उन्होंने घोर दरिद्रता में भी अपने परम मित्र कृष्ण से धन या आर्थिक सहयोग की याचना नहीं की। यद्यपि वे जानते थे कि बाल सखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं और पत्नी के द्वारा ही वे द्वारका भेजे गए थे, परंतु वहां भी उन्होंने द्वारकेश कृष्ण से कुछ भी याचना नहीं की। सुदामा की दीन दशा देखकर द्वारकेश श्री कृष्ण के कमल नयनों से अश्रु प्रवाह फूट पड़े। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ये ये जो स्थिति है वो यही दर्शाती है, जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा है कि जे न मित्र दुख हुई दुखारी। सुदामा की अतिशय दरिद्रता पर उनको तरस के कारण रोना नहीं आया, अपितु उनके द्वारकाधीश होने पर भी उनका बाल सखा सुदामा इतना कष्ट सहन कर कर जीवन व्यतीत कर रहा था, मेरे ऐसे लक्ष्मीवान होने का कोई अर्थ नहीं, ऐसा सोचकर वो रो उठे। सुदामा अपनी जिस दरिद्रता को अपनी काख में छुपा कर बैठे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण ने परम प्रेम के साथ बलात्पूर्वक उसको छीन मुट्ठी भर चावल को ग्रहण कर लिया, अपने प्रेम को पुष्ट कर दिया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयात्मनः। अर्थात मेरे भक्त प्रेम पूर्वक जो कुछ भी पत्र पुष्प जल फल जो कुछ भी अर्पण करे, मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ। उनकी तो प्रतिज्ञा भी तो यही है कि सभी प्रकार से मैं अपने भक्तों का हूं और भक्त सभी प्रकार से मेरे भक्त जिस भावना से मुझे भजते हैं, मैं उस भाव उनके हृदय में दृढ़ कर देता हूं। वह दृढ़ प्रीति ही मुझे उनसे बांध कर रखती है और उनका स्वामी सखा पुत्र और प्रेमी, यहां तक कि उनके वशीभूत भी बना देती है। एकमात्र कृष्ण ही तो है जिनके प्रति नैष्टिकता भगवान को अपने हितकारी जनों से भी अधिक चाहते हैं, क्योंकि वे तो पूर्ण असंग भाव से रहते हैं। असंग से तात्पर्य अनासक्त होने से है। यदि आसक्ति होगी तो माया का प्रभाव उनके संसार के नश्वर भोगों और संबंधों में लिप्त कर देगा, परंतु वो तो मायाधीश है, माया के अधीन नहीं। माया उनके भ्रूमात्र के संकेतों से करोड़ों ब्रह्मांडों का संचालन होता है। भगवान का असंग भाव ही उन्हें निष्पक्ष रखता है। सब उनके ही अंश तो हैं, उनसे कोई अपना पराया नहीं। जो जिस भाव से उनको भजता है वह उसी रूप में उनको प्राप्त होता है। जिन्होंने उन्हें मित्र भाव से चाहा, उनको मित्र के रूप में अपनाया। जिन्होंने शत्रु भाव से चाहा, उन्हें शत्रु रूप में अपनाकर उनका उद्धार कर दिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई हितैषी नहीं हो सकता, वो तो सभी के मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। उनसे अच्छा कोई मित्र भी नहीं हो सकता। उनकी कृपा अहेतु की होती है। वो जो चाहते हैं वो तो चाहते ही हैं कि मुझसे कोई संबंध भाव बनाए। वे हाथ पसार कर खड़े हुए हैं, कोई तो उनको अपना माने। परंतु माया का आकर्षण जीव को उधर बढ़ने ही नहीं देता। राह में खड़े काम क्रोध लोभ मोह उसे संसार के नश्वर भोगों की ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन इस दुस्तर माया से पार नहीं हो सकता।
माया से तो तभी पार होगा ना जब वो भजन करेगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ते प्रपद्यन्ते माये में ताम तरन्ति ते। अर्थात भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरी बहिरंग माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो एकमात्र मेरा है मामेव आश्रय, जिसका आश्रय सिर्फ मेरे में है, वो इस माया से भी पार हो जाता है। मन में बहुत बार एक विचार आता है कि क्या गोपाल कृष्ण से भी सच्चा कोई मित्र हो सकता है? वे क्या उनसे भी बड़ा कोई हो सकता है? और उत्तर ही हमारे मन के अंदर निहित है, हम जानते हैं नहीं। गोपाल कृष्ण से सच्चा मित्र अन्य कोई नहीं हो सकता। वे अपने चाहने वालों के दुखों से ही दुखी हो जाते हैं। बाल सखा सुदामा के दारिद्र्य से द्रवित होकर बिना याचना के ही उनने अपना लोक दे डाला। मांगने पर मित्र की जो सहायता करे वह कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र तो वही है जिसके मित्र के हृदय के प्रत्येक भाव को पहचानने की और उसके सहयोग करने के लिए निस्वार्थ तत्परता हो। गोपाल कृष्ण ने अपने संपूर्ण बाल लीला के अंदर मित्रों के दुख को तो पहचाना और उनका सहयोग किया। वे जीती हुई बाजी भी मित्र के हित में हार जाते हैं। हरि हारे जीते शिदामा। वे अपने मित्र को प्रसन्न देखना चाहते हैं। मित्रता में छोटे बड़े, धनवान निर्धन, ऊंच नीच, वर्ण भेद और रंग भेद नहीं होता। मित्रता तो हो गई तो हो गई। पूर्व कथित कोई भेद शुद्ध मित्रता में आड़े नहीं आता। कृष्ण का प्रेम सभी के साथ निष्कपट है। जिन्होंने मिश्री खाई वही जान सकते हैं मिश्री का स्वाद। तभी तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न न श्री नैवात्मा च तथा यथा भगवान। अर्थात हे परम मित्र उद्धव, तुम मेरे प्रिय हो, उतने मुझे ब्रह्मा शंकर संकर्षण लक्ष्मी भी इतने प्रिय नहीं। मैं स्वयं को भी उतना नहीं चाहता हूं जितना मैं तुमको अर्थात अपने चाहने वाले प्रेमी मित्रों को चाहता हूं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि ऐसा ना होता तो सोचिए, फटे कपड़े की चिंदी से बनी गेंद को लाने के लिए गोपाल कृष्ण विषाक्त यमुना जल में काली दाग से लड़ना चाहते। अपने परम मित्र मनसुखा का दुख उनसे देखा नहीं गया। मित्रता की हट थी ना, मुझे तो वही गेंद चाहिए। अब तो वह जल कूदकर ही लाई जा सकती है। मित्र के हृदय की टीस को एक सच्चा मित्र गोपाल ही जान सकता है। उनके घर में 9 लाख गायें थी। उनको माखन चुराने की क्या आवश्यकता? फिर भी अपने ग्वाल बालों को खिलाने के लिए और महाभागा गोपियों को आनंदित करने के लिए माखन चोरी करते थे। मैया यशोदा की प्रेम भरी झिड़की सुनते थे। यदि शुद्ध मित्रता ना होती तो उनके दुख से दुखी ना होते, तथा दावानल को पी नहीं जाते, अजगर के मुंह में प्रवेश नहीं कर जाते। परंतु उनका भाव तो अपने मित्रों के प्रति उत्तम ही था, उत्तम ही रहेगा, क्योंकि जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हें ही बिलोकत पातक भारी। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है कि मित्र दुख को, किसी सच्चे मित्र को कैसे समझना चाहिए? ऐसा समझना चाहिए जैसा कि निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। अर्थात सच्चे मित्र को अपने दुख पर्वत के समान होने पर भी रज के कर्ण के समान माने, और मित्र का रज के कर्ण के समान दुख को भी सुमेरु पर्वत के समान जो माने, वो सच्ची मित्रता स्थायी होगी। ऐसा नहीं है कि संसार में सच्चे मित्र मिलना नितांत असंभव हो। यदि आपके हृदय में मित्रता का भाव हिलोरे मार रहा हो, उमड़ रहा हो, तो एक बार गोपाल कृष्ण को अपना मित्र बनाकर देखें। सारा प्रेम उन पर उड़ेल कर देखिए। वे किस सीमा तक आपका मित्रवत साथ दें, आप सोच नहीं सकेंगे। आप अपना दामन झटक लेंगे, परंतु वे आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यही तो भगवान का औदार्य है कि वो जिसके हो जाते हैं फिर सदा ही उसके लिए हो जाते हैं। यदि उनके भक्त मित्र में कोई दोष भी हो तो कृपा कोर्स वे शुद्ध कर देते हैं। अतः निरंतर अपना भाव मित्रता को स्थिर करते हुए आज के दिन गोपाल कृष्ण का नाम लें,
रूप का वर्णन करें, गुण गाएं, लीला गाएं, उनके धाम का चिंतन करें, उनके सखा भाव की पुष्टि करें, उनका उनको अपना सखा बनाएं। और कैसे बनाएं? वेदों का सार उपनिषद ही तो है, और उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता कहाँ है ना। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। अर्थात अगर संपूर्ण उपनिषद गाय बन जाएं तो गोपाल नंदन श्री कृष्ण उनको धोने वाले हैं, और अर्जुन वह बछड़ा है। गीता रूप महान अमृत ही दूध है, और श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुष ही उसका पान करते हैं। और मानते हो ना कि अंतिम सत्य गीता क्या कहेगी? और अंतिम सत्य गीता ये कहेगी कि भगवान को अपना मित्र बना लें। कैसे बना लें? शरणागति करके। और शरणागति को भगवान ने सर्वगुह्यता अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है, और ऐसे नहीं कहा है। आइए इसका वाचन करें अपने मन के अंदर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्यामि मा शुचः। और ऐसा सब सोचकर, अपना अभिमान छोड़कर, आज के इस पावन दिन, जन्माष्टमी के दिन, भगवान का आश्रय लें, निश्चिंत बने, निर्भय बने, निशंक रहें और निशोक रहें। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की दया दृष्टि बनी रहे। और अंत में मैं यही बोल के इस सत्र का समापन करना चाहूंगी। अधरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। धन्यवाद।